रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। देश की संसद और यूपी की विधानसभा दोनों जगहों पर विपक्ष बहुत ज्यादा सत्ता पार्टी पर, सत्ताधारी पार्टी पर हमलावर है। 20 जुलाई को सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर संसद से लखनऊ तक संग्राम छिड़ा हुआ और दिल्ली में संसद परिसर में विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने विरोध मार्च निकाला और सरकार की मुसीबत संसद में कम होती नजर नहीं आ रही है। ये 2 तस्वीरें देखिए। सबसे पहली तस्वीर देखिए, संसद परिसर में किस तरह का बवाल मचा हुआ है। डिंपल यादव हो, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, तमाम बड़े चेहरे सरकार के खिलाफ लामबंद नजर आ रहे हैं। और दूसरा, यूपी की विधानसभा 4 दिन का मानसून सत्र और वो भी नहीं चल पाया। मजबूरन सत्र को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करना पड़ा और इस तरह का आंदोलन, इस तरह के पोस्टर्स और इस पर सरकार की आपत्ति और चढ़ावा चोरी मामले पर लगातार सरकार को संसद से लेकर सड़क तक और यूपी की विधानसभा में घेरने की कोशिश होती रही है। अब यूपी विधानसभा परिसर में समाजवादी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर नारेबाजी की। एसबी के विधायकों ने दान पात्र और पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की और चढ़ावा चोरी मामले पर सदन में चर्चा की मांग की, लेकिन यह बात नकारा गया और सदन को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करना पड़ा। ये पार्लियामेंट में जाना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अकाउंटेबल है जनता से। ये उनके दिमाग में नहीं है। अभी भी उनको ईगो है और उनकी ईगो सेटिस्फैक्शन कर लेने के लिए वो ऐसा धंधा कर। लोकसभा के अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि जो लोग सदन को जबरदस्ती नहीं चलने दे रहे हैं और अपना उपस्थिति में अटेंडेंस भी बनाते हैं, ऐसे लोगों का कोई नैतिक दायित्व नहीं है कि लोकतंत्र की बात करे। समाजवादी पार्टी का व्यापक दृष्टिकोण रहा है। प्रदेश और देश के जनमानस के सामने जो भी मुद्दे रहे, हर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का एक अपना स्पष्ट मत रहा है। जहां चढ़ावा चोरी का खुलासा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसमें जो भी लोग उन पर कठोरतम कार्रवाई हो। वहीं जब नौजवानों का नीट का सवाल था, जंतर मंतर पर लाठीचार्ज का सवाल था या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का सवाल था, उस पर भी समाजवादी पार्टी की पुख्ता राय रही। और संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसदों का जेनजी लुक साफ तौर पर नजर आया। समाजवादी पार्टी के सभी सांसद लाल रंग की कैप लगाकर, जिसके पीछे A2Y लिखा रहता, मतलब अखिलेश यादव, उसको पहनकर संसद पहुंचे। एसपी के सांसद जो लाल रंग की टोपी पहनते हैं, उन्होंने वो बाकायदा देखिए ये कैप लगा रखे हैं। अक्षय यादव मुझे नजर आ रहे हैं, रामगोपाल यादव नजर आ रहे हैं, पीछे राजीव राय नजर आ रहे हैं और ये कैप पहनकर उन्होंने मार्च में हिस्सा लिया और विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। टोपी बदली हुई है समाजवादी पार्टी की, कौन सा लुक है और क्यों? ये जेनजी लुक है, थोड़ा स्टाइल चेंज करा आज हम लोगों ने। और यूपी विधानसभा परिसर में समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विधानसभा परिसर में नारेबाजी की गई। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने दान पात्र और पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी ने चढ़ावा चोरी मामले पर सदन में चर्चा की मांग की थी। लगातार तीसरे दिन लखनऊ विधानसभा में विपक्ष का प्रदर्शन चंदा चोरी मामले पर, चढ़ावा चोरी मामले पर जारी है और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं।
लखनऊ विधानसभा से। और आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक एक बार फिर मुख्य प्रवेश द्वार के सामने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास आज बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज इस प्रदर्शन का स्वरूप थोड़ा बदला हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर सामने आपको एक छोटा टेबल दिखाई देगा, उस पर 2 दान पात्र रखे हुए दिखाई देंगे और तमाम विधायक इसके आसपास बैठे हुए दिखाई देंगे। मुद्दा वही है, चढ़ावा चोरी का। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन पर सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र इस मॉनसून सत्र में सामने आया है। विधानसभा सत्र को हंगामे के हवाले करना, प्रदेश के युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के साथ भारी अन्याय है। अब यूपी विधानसभा में हंगामे पर स्पीकर सतीश महाना ने सख्त नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सदन में हंगामे पर चिंता जाहिर की और कहा कि कल सदन में जो कुछ हुआ उससे वो निराश हैं। सतीश महाना ने कहा कि पहली बार महसूस हुआ कि उनके प्रयासों में कमी रह गई। साथ ही कहा कि इस कुर्सी के योग्य मैं हूं या नहीं, इस पर मुझे विचार करना होगा। महाना ने कहा कि मेरी राजनीतिक पारी लंबी थी और अंतिम चरण में चल रही है। दरअसल कल समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव ने हंगामा किया था और बार बार स्पीकर के रोकने पर भी सचिन यादव नहीं रुके। सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था, तब से वो धरने पर है। कल एक ऐसे सदस्य के आचरण ने मुझे दुखी किया जिसको हम इस सदन का रोल मॉडल कहते थे। कहीं भी कोई भी आता था तो मैं कहता ये रोल मॉडल है विधानसभा के। उनके द्वारा जिस समय इस प्रकार का आचरण किया गया और उसके बाद भी, मेरे मना करने के बाद भी बाहर जिस प्रकार की उनके भाषा का प्रयोग किया गया, वो निश्चित रूप से उसने मेरे मन में एक वेदना और पीड़ा पैदा की। ये निराशाजनक है। यदि सदन का आचरण उच्च स्तरीय योग्यता के पश्चात भी अपेक्षित स्तर का नहीं होगा तो आने वाले समय में कदाचित विधायिका निरर्थक हो जाएगी।